श्रीमते भक्ति वेदा स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय। जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। ओम कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तनम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय। गोविंदाय की जय। जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के छठे अध्याय और श्लोक संख्या 37 तक चर्चा करते आए। तो 37वें श्लोक में कहा गया था कि कैसे व्यासदेव जी के साथ बात करके नारद जी वहां से बीना बजाते हुए निकल गए, क्योंकि वो स्वतंत्र है, अनासक्त है और कहीं भी जा सकते हैं। तो उनको किसी चीज का आसक्ति नहीं है। तो इसी के लिए हम चर्चा कर रहे थे कि जो साधु संत होते हैं वास्तव में किसी स्वार्थ रख के कोई प्रचार नहीं करते। हम्म, जैसे इसीलिए जो भी साधु संग हमको मिलता है, दुर्लभ मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरे तत्रापि दुर्लभम मैंने वैकुंठ प्रिय दर्शन।
साधु संघ का हमको जो भी मिलता है, तो उस साधु संघ का अगर हम लाभ उठाते हैं, तो हम जो है हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। हम उसको लाइटली लेते हैं, तो जो साधु का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन साधक का बिगड़ जाएगा। इसीलिए साधक को क्या करना चाहिए, साधु को सीरियसली लेना चाहिए। उनके वाक्यों का मनन करना चाहिए। संसार के वाक्यों को हम सीरियसली लेते हैं, जैसे आपको किसी ने भला बुरा बोल दिया कुछ, तो आप उसका दिन रात चिंतन करोगे। एक सेकंड। हरे कृष्णा, दंडवत। मी तुम्हाला 9 वाजता कॉल करू का? एक क्लास सुरू आहे थोडा माझा. चालेल ना? चला. ओके. हरे चालेल. हरे कृष्णा. तो हमारा जो स्वभाव है कि हम संसार को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। कोई कुछ कहता है तो हम उसको दिल से लगा लेते हैं, रात दिन उसका चिंतन करते हैं। हम्म, संसार को हम दिल से लगाते हैं, और साधु को हम इस कान से सुनते हैं, उस कान से छोड़ देते हैं। इस कान से सुनते हैं, उस कान से छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हमारी मुस्कान जो है वापस नहीं आ पा रही है। तो अगर हमको वापस लाना है अपनी मुस्कान को, तो साधु वाक्य को सीरियसली लेना पड़ेगा। साधु संग सर्व शास्त्र का ये लव मात्र साधु संग सर्व सिद्ध है। तो लव मात्र भी उसमें, वो लव को अगर आपने सीरियसली लिया है तो। नहीं तो बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, ऐसा भी बोला है। अपराध पे अपराध करते रहेंगे, तो फिर वो ढक जाएगा, हमारी भक्ति तो जो प्रभाव है वो ढक जाएगा, प्रकाशित नहीं होगा। तो नारद मुनि जो है व्यासदेव जी को प्रचार करके अपने मिशन के लिए आगे बढ़ गए। तो जीवन का अर्थ होता है चलते रहना, रुक जाना नहीं। धृतराष्ट्र दुर्योधन से आसक्त था। इतना ज्ञान श्रवण करने के बाद में, ज्ञान होते हुए भी वो कहता है कि मैं मेरे बेटे को रोक नहीं सकता धर्म करने से, क्योंकि मैं मेरे बेटे से बहुत प्रेम करता हूँ। वैसे ही जो गुरु होता है, वो शिष्य से अगर भौतिक दृष्टि से आसक्त हो जाए, वो शिष्य कुछ भी करे तो उसको ना टोके, उसको ना कुछ बोले, तो फिर वो सांसारिक संबंध हो जाता है। आध्यात्म उसमें नहीं रहने जाता, क्योंकि संसार संबंध में अपने स्वार्थ को देखते हुए संबंध रखे जाते हैं। और हम भी वैसे ही संबंध चाहते हैं। मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, हर हर बार मेरा साथ देता है, कभी साथ नहीं छोड़ता। तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। बुरा करने पे भी साथ दे रहा है तुम्हारा। तो दोस्त है कि दुश्मन है? लेकिन हमारे हमको भी वैसा ही चाहिए। मैं अच्छा करूं बुरा करूं, वो हमारा साथ दे, और तू सही कह रहा है ऐसा बोले। ऐसे ही संबंध अपने को चाहिए। गुरु का संबंध कोई चाहता नहीं है, और गुरु का संबंध स्वीकार किए बगैर दुख दूर नहीं होता। अर्जुन के जीवन में जो दुख था, वो दुख तब तक दूर नहीं हुआ जब तक अर्जुन ने कहा नहीं, कहा कि अभी दोस्ती बहुत हो गई, अभी आप गुरु मैं चेला। कार्पण्य दोषो कहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यस्य यशान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। तो मैं आपका शिष्य हूँ। तो शिष्य होने का अर्थ होता है हमारे अहंकार को दमन करते हुए हम जिज्ञासु हो, धर्म के लिए जिज्ञासा करें। तो नारद गुरु का होना का अर्थ होता है कि वो जाने कि मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं किसी का उद्धारक नहीं हूँ, तो अपना ड्यूटी करके आगे निकल जाए। ये गुरु का कर्तव्य होता है। अरे ये मेरा चेला, मैं इनका गुरु, ऐसा नहीं है। तो नारद मुनि निकल गए बिना बजाते हुए, अपनी स्वतंत्र इच्छा से निकल गए। स्वतंत्र इच्छा से क्यों निकल गए? क्योंकि वो कभी आसक्त थे ही नहीं। हम जब तक आसक्त होते हैं, तब तक हम वास्तविक स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं रहते। ये संसार में जीव अनेक प्रकार के बंधनों में फंसे हुए हैं। कोई सिगरेट में फंसा है, कोई दारू में फंसा है,
और बहुत लंबी लिस्ट है। कोई मोबाइल में फंसा है, कोई गाड़ी में फंसा है। तो इस प्रकार से आसक्ति अलग अलग प्रकार के है। और ये सारे आसक्तियां जो है व्यक्ति को मुक्त होते हुए भी वो बंधन में रखती है। लेकिन जब हम भगवत कृष्ण भावना भावित होते हैं, हम्म, तो कृष्ण भावना भावित जब होते हैं तो हम जो है बंधन में होते हुए भी मुक्त होते हैं। जिसको रूप गोस्वामी ने कहा है, इहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलाशु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जीवन मुक्त स उच्यते। जो कर्म से, मन से और वाणी से भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, वो जीवन जीते हुए मुक्त है। और संसारी जीव जो इंद्रियों के गुलाम है, वो सब कुछ होते हुए भी बंधे हुए हैं। हम्म, तो नारद मुनि ने अपना कर्तव्य किया, व्यासदेव जी को ज्ञान दिया और वहां से वीणा बजाते हुए निकल गए। तो वीणा बजाते हुए निकल गए, मतलब अभी वीणा बजाना उनके लिए आवश्यक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को हमने प्रचार किया तो हो गया, प्रचार खत्म, अभी प्रचार बंद, ऐसा नहीं है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी ने झांसी में प्रचार करने का प्रयास किया। झांसी में प्रचार किया लेकिन उतना हो नहीं पाया। वो बंद नहीं कर दिया, हो गया, ट्राई कर लिया मैंने, इतना नहीं हुआ, अभी मैं प्रचार नहीं करूंगा, ऐसा नहीं किया। और उनका उत्साह बढ़ा नहीं और कम नहीं हुआ, क्योंकि गुरु का आदेश था। और चैतन्य महाप्रभु का तो वैसे सबको ही आदेश है, पृथ्वी चे याचे अद नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम। या फिर आगे कहते, हमारा आज्ञा है गुरु होइया तारो ही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। तो जिसको भी देखोगे आप क्या करो, कृष्ण का उपदेश आप जिसको देखो और गुरु बनो। तो गुरु बनने के लिए गुरु क्या होता है, गुरु की योग्यताएं क्या होती है, हम्म, वो समझना पड़ेगा। तो गुरु क्या है, योग्यता क्या है, वो समझने के लिए पहले शिष्य बनना पड़ेगा। तो एक असली शिष्य ही असली गुरु बन सकता है। हम असली शिष्य तो बने नहीं, लेकिन गुरु बनने के रेस में उतर गए। तो इससे क्या होगा, भोंदू गुरु, ढोंगी ढोंगी गुरु, भोंदू चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। ऐसा कहते। तो भोंदू गुरु और भोंदू चेला दोनों का आध्यात्म का जो उद्देश्य है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा तो फिर संसारी बने रहे हम, नकली गुरु बनने से अच्छा है। वहां पैसा है, वहां भी मान प्रतिष्ठा है संसार में। आध्यात्म में आके नकली गुरु क्यों बनने का, क्योंकि यहाँ जो लगता है वो केवल पाप नहीं लगता, नकली गुरु बनने से अपराध लगता है। तो नारद मुनि हमको सिखा रहे हैं कि गुरुजन केवल उपदेश नहीं देते, स्वयं भी भजन करते हैं। इसलिए बिना बजाते हुए वहां से वो निकल गए प्रचार के लिए। तो बिना बजाते हुए निकल गए मतलब वो स्वयं संकीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको प्रवचन जब हम देते हैं तभी बोलना है भगवान के बारे में। हम जब अकेले होते हैं तब भी संकीर्तन कर सकते हैं, नाम उच्चारण कर सकते हैं। वास्तव में जब हमको कोई देख नहीं रहा होता है, उस समय जब हम संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो असली हमारी कृष्ण भावना होती है। क्योंकि आदत हम लोगों को आदत पड़ चुकी है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ डिवोशन। मतलब चार लोग इकट्ठा आ जाए, 10 लोग आ जाए तो हमारा भक्ति भाव जागृत हो जाता है। हालांकि वो संग शक्ति है, लेकिन दूसरा एक प्रदर्शन का भाव भी उसमें शुरुआत में प्रगत भक्तों के बारे में नहीं कहा जा सकता, बट रहता है। इसीलिए जो 10 भक्त आ गए, 20 आ गए तो फिर हमारा भक्ति भाव भी जागृत हो जाता है, सब हो जाता है। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमारा आसुरी भाव जागृत हो जाता है। तो अकेले में हम कितना कृष्ण भावना भावित रह पाते हैं, कीर्तन करते हैं, अध्ययन करते हैं, जप करते हैं, इससे हमारा पैरामीटर डिसाइड होता है कि हम कितना आगे बढ़ रहा है भक्ति में। तो नारद मुनि वहां से वीणा बजाते हुए निकल गए। और आखिर में कहा है,
अ, नारद मुनि को गुणगान किया गया है। तो अगले श्लोक में बढ़ते हैं हम। अगले श्लोक, लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, प्रथम स्कंद छठा अध्याय, लास्ट श्लोक। अहो देवर्षिधन्योऽयं यत्कीर्तिं शाङ्गधन्वनः गायन्माद्य नि- गायन् गायनम् आद्यन्नित्यं तन्त्र्यारमयात्यात्तुरं जगत्। अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की। देवर्षि नारद धन्य है क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही है, और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणम्। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम् असाधु साधुतादायि नातिनीचोततारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्नारुत्कण्ठयोऽस्फुरः। जय कुमार प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रहा है। पढ़िए। श्री नारद मुनि श्री नारद मुनि अपनी वीणा भगवान की दिव्य लीलाओं के योगदान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है, और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया या मोह है। भगवान की माया मल बच्ची सूखा तक अपने को सुखी अनुभव करता है। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। श्री नारद मुनि दुखी वासियों
को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वोत्कृष्ट करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस मास मास के पथ चिन्हों पर चल रहे हैं। हाँ, आगे का भी पढ़ लो हरे ना। कृष्णा। आगे का भी पढ़ लो। अच्छा, आगे का इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद तथा व्यासदेव का संवाद नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अरे बोल, अंतिम श्लोक आपने पढ़ा। हरे कृष्ण। तो बताइए पूरे अध्याय का निष्कर्ष, सार बताइए पूरे अध्याय का। पूरे अध्याय में प्रभु जी नारद जी ने अपने जो मतलब भक्ति में जो किया उसके बारे में पूरा बताया गया। और अच्छा। अपना आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रगति करना है उसके बारे में बताया। और हाँ यही सब है। हाँ, यही सब है। नहीं, यही है, यही सब नहीं है। यही है, कैसे प्रगति यही है, करना है, तो यही कैसे है, यही कैसे प्रगति है। करना है बताइए फिर। कैसे प्रगति करना है, क्या बताया अध्याय में, क्या सीक्रेट प्रगति बताया नारद मुनि ने। करना है। हरे कृष्णा। क्या सीक्रेट बताया, सुनाई दे रहा है, प्रगति आवाज करना आ रहा है। है। हाँ, प्रगति करना है नवदा भक्ति के थ्रू, नवदा भक्ति के साथ में अर्चा हम्म। विग्रह सेवा करके और चांटिंग करके और हाँ शास्त्रों को अध्ययन करके ये सब। हाँ हाँ हाँ। आप मतलब स्पेसिफिकली उन्होंने क्या कहा, नाम जप के लिए कहा। नामानि अनन्तस्य अतप्त पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्। ये बताया ना, नाम, नाम जब भगवान के नामों का उच्चारण। उच्चारण उच्चारण। हम्म। वो भक्ति में आगे बढ़ने का विशेष मार्ग है। और नाम की महिमा भी बताई गई, नाम की महिमा। नाम की महिमा बताई गई। और और भी क्या पता चला हमको ये अध्याय से। इस अध्याय में क्या घटना घड़ी घटी कि नारद मुनि तपस्या कर रहे थे, फिर क्या हुआ उनके साथ। नारद मुनि तपस्या कर रहे थे तो उनके मतलब भगवान जी का भगवान का दर्शन हुआ तो अचानक उनको मतलब अदर भगवान अदृश्य हो गए जो। तो उनको हाँ तो मतलब काफी बेचैनी हुई। फिर दोबारा उन्होंने मतलब प्रोसेस किया दोबारा देखने में, दोबारा प्रकट नहीं हुए भगवान जी। प्रकट नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए प्रकट, क्या कहा भगवान ने। भगवान ने कहा मतलब अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए थे, मतलब और भक्ति करनी है हाँ उसको। हाँ, हरि बोल जय हो। तो इस प्रकार से, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जब तक हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाते हैं, तब तक भगवत धाम जाना, भगवत प्राप्ति करना असंभव है। संभव नहीं, संभव नहीं। संभव और है, वो हाँ। भी भगवत, हाँ, लेकिन फिर भी वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए थे। फिर भी भगवान ने क्या किया, भगवान ने उनको ध्वनि के माध्यम से मार्गदर्शन किया कि तुम ऐसे प्रयासरत रहो और जीवन के अंत में तुम मुझे प्राप्त होगे। यस। ऐसा कहा ना। तो ऐसा भगवान ने कहा। मार्गदर्शन किया, और ये तुम्हारा जो विरह भाव है, ये तुमको आगे शुद्ध करेगा। तो ये सारा मार्गदर्शन क्यों मिल पाया हमको, नारद मुनि ने क्यों बोलना क्यों चालू किया। व्यास व्यास जी मतलब व्यास जी उनके शिष्य थे तो उन्होंने बहुत पूछा था कि अपना मतलब इसके बारे में बता, भक्ति के बारे में। हाँ, राजदेव ने पूछा था कि आपने और आगे क्या किया, हाँ, क्या किया जब अपने जीवन में आगे, भक्ति वेदांत जब चले गए थे तो आपने क्या किया। क्या किया। तो फिर, और आपके जीवन के बारे में फिर डिटेल वो बताना चालू किया उन्होंने, फिर ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ। तो फिर इससे हाँ, हमको क्या पता चलता है इस अध्याय से, कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो हम इंटरेस्टेड काफी होना बार चाहिए। देखते हैं भक्त लोग प्रवचन सुनते तो है, लेकिन उनका इंटरेस्ट प्रवचन से ज्यादा टाइम में रहता है। लोग बीच बीच में घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, टाइम हो गया, टाइम हो गया, क्योंकि प्रवचन के बाद में क्या मिलने वाला है, प्रसाद मिलने वाला है। प्रसाद प्रसाद ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, प्रवचन में कम इंटरेस्ट रहता है।
हाँ, तो प्रश्न भी ऐसा पूछता क्यों नहीं होता है? कोई। ऐसा अगर क्यों होता प्रवक्ता है? ने, हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्या पूर्ण रूप शुद्ध नहीं, इसलिए ऐसा होता है क्या? हाँ, सही बोला है। ऐसा इसलिए होता है कि हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, लेकिन इसको सिद्ध नहीं करना है अपने कार्यों के द्वारा हमको कि हम शुद्ध नहीं है, इसलिए हम जो मन में आया वो करेंगे, ऐसा नहीं है। ना ना, शुद्ध नहीं स्वभाव है, से। हमारा इच्छा हो रहा है कि चलो प्रवचन छोड़ के चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। फिर भी अगर जैसे जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमारी पढ़ने की इच्छा होती है क्या? इच्छा नहीं नहीं होती ना, होती। लेकिन हमको पता होता है कि अपने अगर पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी, और जॉब कहाँ से मिलेगा, मतलब जॉब नौकरी एक ही है, पैसा कहाँ से आएगा। तो हम फिर भी अपने को डिसिप्लिन में रखते हैं, क्योंकि हायर गोल है। तो भक्ति का गोल रख के आए हैं ना, भक्ति में किस लिए आए, टाइम पास करने आएंगे। तो भक्ति का गोल रख के आए हैं, तो इसलिए अशुद्ध है, लेकिन हमको पता है ना शुद्धता का मार्ग तो यही है ना। तो हमारे यही लक्षण, है। हम बुखार में है, बुखार के लक्षण प्रकट होंगे। लेकिन बुखार के लक्षण ही प्रकट होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि और बुखार बढ़े, ऐसे कार्य हम करें जिससे बुखार कम होगा, वो चीजें चीजें हमको करना है ना। तो उसको कहते हैं शिष्य। शिष्य मतलब जो शासन में रहता है, जो शासन को स्वीकार करता है। जो शासन से बाहर रहता है, फिर वो लोगों को तो संसारी जीव है, फिर उनका दुख का साइकिल एंड नहीं होता है। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो नारद मुनि के बारे में इस जो लास्ट का जो आपने तात्पर्य पढ़ा, उसमें बताया जा रहा है कि देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही है, ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो भक्त जो होते हैं स्वार्थी नहीं होते। स्वार्थी मतलब खुद एंजॉय करेंगे, तो वो शेयर करते हैं। तो जो वास्तविक जो निस्वार्थ होता है, भक्त ही हो पाता है, क्योंकि उसका जो भी वो देता है उसका कुछ घटता नहीं है। संसारी जीवों का जो भी कुछ भी देगा वो घट जाएगा। जैसे आपके पास में 10,000 है, तो मैंने आपको 5,000 मांग लिए, तो आपके पास में कितना रहेगा? 5,000 रुपये रहेगा ना, कि वैसे उतना के उतना ही रहेगा, कम हो जाएगा ना। इसलिए आप सोचोगे कि ये व्यक्ति मुझे लक्ष्य पैसा मांगता है, थोड़ा इससे दूर रहो। ऐसा सोचोगे आप, क्योंकि आपका घट जाएगा। लेकिन अध्यात्म कभी घटता नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम्म, पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण प्रकट होता है। उल्टा ज्यादा ही मिलता है जो निसंकोच होके आध्यात्मिक ज्ञान को शेयर करता है, और लोगों को प्रेरित करता है, शेयर करता है, उसका कोई कहीं घटता नहीं है। हम्म, तो जैसे उदाहरण आता है कि जनक जनक महाराज कुछ कारण से वो नरक होते हुए ट्रैवल करते हुए जा रहे थे। तो आगे दुखी जीव जो है पुकार रहे थे जनक महाराज को, हमको बचाइए, हमको बचाइए। तो उन्होंने सोचा कि ये इनका दुख कैसे दूर हो। वे वैष्णव स्वाभाविक क्या होते हैं, दयालु होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो भजन का प्रभाव है, उसका जितना पुण्य है सब मैं इनको दे देता हूँ। तो सब नरकवासियों को जनक महाराज ने अपना पुण्य दे दिया। तो उनका पुण्य खाली हो गया पूरा, तो अभी उनको नरक में रुकना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो नरकवासी है उनका तो उद्धार हो गया, और जनक महाराज को और उनका डबल हो गया। क्योंकि हम्म, जो धर्म होता है, तपन्ते लोकतापेन प्रायसो साधवो जनः परम आराधनम तद्धि पुरुषार्थ अखिलात्मना। शिव जी ने जब जहर पी लिया था श्रीमद् भागवतम में, तो ये श्लोक आता है जहर पीने के बाद कि सबसे बड़ी आराधना क्या है? दूसरों के लिए कष्ट उठाना। अब लेकिन वो गाइडेंस में उठाना चाहिए। ऐसे कैसे भी उठाएंगे हम तो गड़बड़ हो जाएगा ना, हमारा उद्धार होगा ना दूसरे का होगा। बट हम अगर दूसरों के लिए कुछ जीवन में, पहले तो ये दूसरों के लिए हम कुछ कर रहे हैं या अहंकार छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन फिर भी करना होता है, और जब हम करते हैं कुछ, तो इसको परम आराधना माना गया है। तो
सबसे बड़ा हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं? आप किसको लगता है हम दूसरों के लिए सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं? कौन उत्तर देगा इसका? हम्म, बताइए। जय कुमार प्रभु। क्या कर सकते हैं हम दूसरों के लिए अच्छे? हरे कृष्णा गुरुजन्मत प्रणाम। हम्म, बताइए। जो मतलब भौतिक जीवन में व्यस्त व्यस्त है और भगवान को भूले उनको भगवान से जोड़ना। और और ठीक है, ठीक है। उनको और कृष्ण कौन उत्तर भावना देगा? मतलब जोड़ना उनको। हाँ, ठीक है। ठीक है, आपका हो गया। चला, माता जी बताइए। उन्होंने हैंड रेस किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वही खुद भक्त बन के दूसरों को भी थोड़ा भक्ति का ज्ञान देना, दूसरों को भी भगवान से हाँ, जोड़ना। हरि बोल। और हो गया। तो माता जी ने जो उत्तर दिया, उसका जो पहला पार्ट है, वो मैं अपेक्षा कर रहा था कि हम सबसे बड़ी दूसरों की सेवा ये कर सकते हैं कि हमारी बीमारी हटाना। जैसे अगर कोई कोरोना पेशेंट है, तो समाज की सेवा कैसे कर सकता है वो पहले बीमारी को ठीक कर ले, तो समाज में कोरोना नहीं फैलेगा। वो जिधर भी जाएगा वो कोरोना के कीटाणु बांटेगा वो। तो सबसे बड़ी सेवा क्या है कि हम कोरोना फ्री हो जाए। बराबर है ना? उसके लिए उदाहरण उदाहरण दिया जा रहा है। इसी प्रकार से हम सब समाज की सेवा, सबसे बड़ी सेवा क्या कैसे कर सकते हैं? हम अपने चित्त को शुद्ध कर ले, ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। दूसरों का हम प्रचार करके उनको भक्ति में लाए नहीं, ये अगला वाला स्टेप है वो। तो ये कभी अगला वाला स्टेप पहले ले लेते हैं हम, काफी बार ऐसा हो जाता है। हाँ, हमको सीनियर्स बोलते हैं ऐसा करो, ग्रंथ वितरण करो, ये करो, उनके मार्गदर्शन हम करते हैं, वो अच्छी बात है। बट हम भूल जाते हैं कि हम सबसे पहला समाज सेवा, सबसे बड़ा समाज सेवा ये है कि हम एक प्रामाणिक भक्त बन जाए। और अगर हम अपने अनर्थ निवृत्ति, हृदय को शुद्ध कर लेंगे, इससे बड़ी सेवा नहीं हो रही। इसीलिए कहा जाता है कि एक नाम जपक जो बैठकर जैसे समाज की सेवा करता है, ऐसा समाज में कोई नहीं कर पा रहा है। क्योंकि वो जब बैठ के क्या हो रहा है, अपने चित्त को शुद्ध कर रहा है। और जो नाम जप है ब्रह्मांड में, वायुमंडल में जा रहा है, और वायुमंडल में पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है। लोगों की बुद्धियां बिगड़ी, क्यों बिगड़ी हुई है? कि वायुमंडल दूषित है, पापों के कारण। तो जब हम जप करते हैं, तो भक्तिविनोद ठाकुर के अनुसार ये सबसे बड़ी समाज सेवा है, जप करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गृहस्थ लोग सब छोड़ छाड़ के जप लेके, माला लेके बैठ जाए। लेकिन कुछ लोग जो जप करने को, नाम जप करने को, कीर्तन करने को थोड़ा सा कम आंकते हैं, सोचते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो आप अंडे बेचो, मांस बेचो और उसी को बोलो वही कर्म पूजा है, तो ऐसा कहा भगवान? कर्म का पूजा है जब भगवान केंद्र में है, भगवान की प्रसन्नता केंद्र में है, तब कर्म पूजा हो सकती है। या फिर आपको ये होना चाहिए कि किसके लिए कर्म किया जाता है, ये आपका क्लियर है, तब पूजा हो सकती है। आप कुछ भी कर रहे हो और उसको पूजा बोल रहे हो, तो ये तो आपका तो इसको बोलते हैं तर्क वितर्क। तो नारद मुनि जो है भगवान की लीलाओं का यशोगान कर रहे हैं, और वो आनंद ले रहे हैं, और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभी प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। तो ये चीज हमको याद रखना चाहिए कि हमारे पास में जो होगा वही हम दूसरों को दे सकते हैं। अ, हमारे पास में अगर 10 रुपए है, तो उसमें से निकाल के कुछ हम दे सकते हैं। हमारे पास में आनंद नहीं है, काफी बार भक्त लोग कहते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो वो बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, लेकिन जब वो जिसको बोलते हुए देखता है वो खुद रो रहा है, ऐसा दिखाई देता है कि आप खुद ही रो रहे हो, तो मुझे कैसे हैप्पी करने के लिए तो तो इसीलिए हमारा ये पहला तो कर्तव्य भी है कि जैसे किसी ने खीर खाई नहीं है और वो बोलता है खीर खाओ, खीर खाओ, तो उसका उतना उत्साह दिखता नहीं है। लेकिन जिसने एक्चुअल में खीर खाया है, वो बोलेगा कि खीर खाओ, तो लगेगा कि एक्चुअल में खाया है। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो मैं अंडरस्टैंड, जिनका रियलाइजेशन होता है, वो जब बोलते हैं तो वो बहुत प्रभाव डालता है वो। इसका कारण होता है कि उन्होंने एक्चुअल में रियलाइज किया है।
अभी हम जो कथा करते हैं, चर्चा करते हैं, पहले तो प्रवक्ता जो है अपने शुद्धिकरण के लिए करता है, और श्रोतागणों को भी अपने शुद्धिकरण के लिए करना चाहिए। लेकिन जो रिलीशमेंट होती है वो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज ऑलरेडी प्यूरिफाइड सोल थे, और सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी शुद्ध थे, तो वो जो रस की भावना आती है, जो श्रीमद् भागवत हमको रस कहा है ना, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो रस है उसमें। लेकिन अभी हमको क्या लग रहा है? दवाई। तो दवाई लग रहा है, ये भी बड़ा भाग्य है। कुछ लोग तो स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन कम से कम भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा, ये औषधि के रूप में भी अगर भागवतम को स्वीकार कर ले तो जीवन में परिवर्तन होगा पक्का। पॉजिटिव परिवर्तन। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव परिवर्तन होगा। यहाँ पर अ, समस्त संत जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो श्री नारद मुनि अपनी बिना भगवान की दिव्य लीलाओं को ईशान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। तो कैसा है देखने के लिए? कभी कभी लग सकता है कि आ, ये जो वीणा बजाई जा रही है, ये वीणा खुद के लिए बजाई जा रही है। कभी कभी संकीर्तन करते हैं भक्त लोग, तो ऐसा लग सकता है कि खुद के आनंद के लिए हो रहा है। लेकिन उसमें भी क्या होता है? सेवा भाव छुपा होता है। तो नारद मुनि का कार्य तो शुद्ध भक्त है। वैष्णव जन को येणे कहिये जे पीर पराई जानिके, तो जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूति कहते हैं। तो उनका हर कार्य क्या होता है? परोपकार के लिए होता है। और इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है, और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वो माया का मोह है। तो भक्ति का अर्थ होता है कि इस कंक्लूजन पे आ जाना कि इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड बोल रहे, भारत में नहीं बोल रहे प्रभुपाद। भारत तो गरीबों का देश है। उस समय में ऐसा था कंसेप्ट। अमेरिका अमीरों का देश है। तो ऐसा नहीं लिखा प्रभुपाद ने कि इस भारत में कोई सुखी नहीं है, या फिर इस पृथ्वी पे कोई सुखी नहीं है। भगवान ने क्या लिखा, प्रभुपाद जी ने क्या लिखा तात्पर्य में? इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है। तो ब्रह्मांड में कौन कौन रहता है? ब्रह्मांड में बड़े बड़े सिद्ध लोग, बड़े बड़े अंबानी से भी अमीर लोग रहते हैं ब्रह्मांड ब्रह्मांड में। और स्वर्ग, इंद्र से अमीर है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के लोक में इतना सुख अवेलेबल है, इंद्र के लोक में इतना सुख अवेलेबल है, फिर भी वास्तविक पूर्ण रूप से सुखी इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। और ये हमारा कन्विक्शन हो जाना, इसी को कहते हैं भक्ति की मैच्योरिटी। अभी क्या होता है कि हमको क्या लगता है कि मेरे पास पैसा कम है इसलिए मैं दुखी हूँ, दूसरे के पास में पैसा ज्यादा है इसलिए वो क्या है? सुखी है। ऐसा लगता है हमको। उतना पैसा आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जितना पैसा हम चाह रहे हैं उतना ऑलरेडी किसी के पास में है, लेकिन वो सुखी है क्या? अभी वो बाहर डिस्क्लोज नहीं करता है, बताता नहीं है, बात अलग है। बट रियली वो सुखी नहीं है। और हमको लगता है जॉब नहीं है, जॉब मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन जॉब ऑलरेडी लोगों के पास, दूसरों के पास में है, लेकिन वो सुखी है। सुखी एक आंतरिक स्थिति होती है। बाहर का है हम नहीं बोल रहे हैं कि उसका कपड़ा फ्रेश हो सकता है, नया कपड़ा पहन सकता है, जूता भी नया फ्रेश पहन सकता है, वो कॉस्टली गॉगल लगा सकता है, तब होगा। बट सुख ये आंतरिक स्थिति होती है, और वो जो है बिना भक्ति के नहीं आती है। वो माया का मोह है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल भक्षी शुकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। तो जैसे आप देखो, आ, जो चाइना में लोग एंड ब्रेड खाते हैं, एंड मतलब चींटियां रहती ना, चींटियों को ब्रेड पे लगा के खाते हैं वो लोग। उनको अपना अगर पूरण पोली दोगे तो वो बोलेंगे भारत महाराष्ट्र का, तो बोलेंगे क्या है ये, हमको नहीं चाहिए, हमको वो चींटियों वाला चाहिए, चींटी लगा।
चींटियों को फ्राई करते हो, ब्रेड के ऊपर लगाते और वो खाते। तो संसार में क्या है कि किसी भी चीज में एडॉप्ट हो जाते हैं हम। नरकस्यपि देहम वही न पुमाम त्यक्तुम इच्छति। तो इंद्र को एक बार, वो स्टोरी में बार बार बताता हूँ, इंद्र को एक सुअर का शरीर मिल गया था एक बार। तो सुअर के इसमें फिर पत्नी भी आई, फिर बच्चे भी आए, सुअर ही होंगे वो भी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका शाप का पीरियड खत्म हो गया है, शाप का जो पीरियड था सुअर का, अभी वापस चलना है स्वर्ग में। तो इंद्र बोलता है, तो इतने सुंदर पत्नी और बच्चे उधर रहेंगे क्या? ये तो नहीं आएंगे उधर। फिर वो इधर को जो खाने को मिलता है वो मिलेगा क्या उधर? ये नहीं मिलेगा। सुअर बोले मैं नहीं आता हूँ बोले। तो ब्रह्मा जी को जबरदस्ती लेके जाना पड़ा इंद्र को। तो जो भी वो खाता है सुअर, उसको वो हलवा से अच्छा लगता है। हलवा का टेस्ट भी, हलवा देंगे तो नहीं खाएगा वो। तो इसी को कहते हैं माया मोह, मोह माया। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप से कोई भी सुखी नहीं हो सकता। तो ये जब हमारा कन्विक्शन हो जाएगा, हमारे प्रेसिडेंट सच्चिदानंद प्रभु कहते हैं कि इस संसार में हमारा प्रगति अलग अलग लेवल पे होता है। तो हम पहले सोचते हैं कि माया ही सब कुछ है। हाँ, माया ही सब कुछ है। लेकिन थोड़ी प्रगति होती है तो फिर बाहर हम बोलते हैं कि माया मोह है, माया 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 मोह, ये सब माया मोह है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अंदर से हम सब कुछ से कुछ पे आते हैं। लेकिन कुछ तो है, सब कुछ नहीं है। हम्म, पहले माया सब कुछ लगता था। अभी जब थोड़ी प्रगति होती है तो हमको लगता है इतना भी प्रवचन में बोला जाता उतना भी नहीं है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो ये डायलॉग कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है डायलॉग? ये भक्तों के लोग डायलॉग मारते हैं ऐसा। लेकिन ऐसे सिद्धांतिक दृष्टि से ये डायलॉग सही नहीं है। भगवान, पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ये डायलॉग जो है, ये सांसारिक जो हमारे अनुभव है उस आधार पे मारा गया है डायलॉग है। लेकिन सिद्धांत पे आधार पे नहीं है ये। क्योंकि भगवान की तुलना पैसे से नहीं की जा सकती। तो फिर लगता है कुछ है, पहले लगता है सब कुछ है, फिर लगता है कुछ है। लेकिन रियल भक्ति जब होता है तो फिर लगता है जो प्रहलाद महाराज ने कहा, यन्नैथुनादिगृहमेधि सुखम हि तुच्छम कंडो यनेन करोरीव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा भव दुःख भाजा। तो इसमें तुच्छम शब्द यूज किया है उन्होंने। तो उस भक्त को, जो जिसने भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, उसको क्लियर क्लियर पता चलता है इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुख ही नहीं हो सकता। उसको पता चल जाता है। अभी हम क्या है, हमारा कैसे पेंडुलम जैसा है। अभी हम दुखी हो गए तो हाय भगवान, हाय भगवान। भगवान के दरबार में जाके नारियल फोड़ो, घंटी बजाओ, प्रार्थना करो। फिर अपना काम हो गया। 1 साल से मंदिर नहीं गए, 6 महीने से गए ही नहीं। अब अभी भगवान को भूल गए, क्योंकि अभी संसार अच्छा लगने लगा कि सब सेटल हो गए। फिर और प्रॉब्लम आ गया, हे भगवान घंटी बजाओ, नारियल फोड़ो, जो है मन्नत मांगो, डोनेशन दो, जो भी है। फिर सेटल हो गया, फिर पेंडुलम के जैसा चलता है हमारा भक्ति। इसको घन तरला कहते हैं, घन तरला। कभी घनी घनीभूत भक्ति हो जाती है, इतना माला कर लिया, कभी एकदम डाउन हो जाता है। लेकिन जो वास्तविक अनुभव करता है भक्ति के द्वारा, भगवत कृपा पात्र होता है भगवान का, वो हर क्षण में अनुभव करता है कि इस संसार के मान अपमान हर स्थिति में वो दुख देखता है। मतलब अंदर से सुखी रहता है वो, क्योंकि भगवत आनंद मिल रहा है उसको। लेकिन बाहर ही वो देख पाता है दुखालयम शाश्वतम, जैसे गीता में भगवान का है। तो नारद मुनि दुखी वासियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों का पर चलते हैं। तो ये सबके मनन चिंतन का विषय है यहाँ पे जो किया है।
उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। अगर वास्तव में हमको प्रचार अच्छा लगता है, हमको लगता है कि भगवान का, गीता का प्रचार होना चाहिए, भागवत का प्रचार होना चाहिए। जैसे मैं गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो गीता डिस्ट्रीब्यूट करने का मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए कि लोगों को भगवत धाम, लोग भगवत धाम जाए और मैं खुद भी भगवत धाम जाऊं। नहीं तो आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, ऐसा नहीं। हम भी भगवत धाम जाए, हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए। और जो लोगों को हम गीता वितरित कर रहे हैं, उनको भी भगवत धाम लेके जाने के लिए हम गीता वितरित कर रहे हैं, ना कि अगले दिन हमारा स्कोर अनाउंस होगा कि इन्होंने इतना गीता डिस्ट्रीब्यूट किया। इसलिए नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, हालांकि वो भी ठीक है, वो कोई पाप नहीं है, बट एक ऊंचे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो भी ठीक नहीं है। मेन उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि भगवान का आदेश है, हमारा आज्ञा है गुरु होइया, तारो ही दे जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो मेरा आज्ञा लेकर आप क्या करो, प्रचार प्रसार करो। हाँ, हमारा आज्ञा है गुरु होइया। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि अ, लोग कैसे भगवत धाम जाने के लिए आगे बढ़े। और यही उद्देश्य का पार्ट होता है। फिर इसी उद्देश्य के साथ में संतगण जो होते हैं, वो अनर्थ निवृत्ति के ऊपर चर्चा करते हैं। काम के, क्रोध के, लोभ के, मद के, मोह के, मात्सर्य के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा क्यों होती है? चर्चा होती के लिए इन जो हमारे शत्रु है, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको कैसे निकाला जाए, इसकी चर्चा की जाती है। कि उद्देश्य क्या है कि कैसे हम भगवत धाम वापस जाए। और यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। तो हम असली भक्त कब कहलाएंगे? जब हम असली उद्देश्य रखेंगे। सिंपल बात है। कब हम असली भक्त कहलाएंगे? जब हम असली उद्देश्य को लेके चलेंगे। अगर हमारा उद्देश्य पैसा है, प्रसिद्धि है, ये है, तो फिर हम कहीं तो दूर है। हालांकि भक्ति का प्रभाव ऐसा होता है, झूठा खेले सच्चा होए। मतलब झूठे झूठे में सच्चा हो जाता है व्यक्ति कभी कभी। जैसे इस्कॉन मंदिर में भी एक था, वो ड्रग एडिक्ट था और थोड़ा चोरी वगैरह चपाटी करता था। वो घुस गया इस्कॉन मंदिर में पुलिस से बचने के लिए। फिर उसने देखा कि इधर, और भक्तों ने देखा कि कोई मंदिर में आगे रह रहा है, तो उसने सोचा भक्तों तो वैसे ही दयालु होते हैं। तो दूसरे दिन ही उसको बोला कि तुम मंदिर में रहना चाहते हो क्या? हाँ, मुझे रख लीजिए, ऐसा वैसा, पुलिस से बचने के लिए। बोला ठीक है, मंदिर में रहना है तो हेड शेविंग करना पड़ता है। उस टाइम सबका हेड शेविंग हो जाता था। तो उसका शेविंग वेविंग करा के उसको तिलक विलक लगा के रेडी कर दिया। तो रोज भक्त लोग उठते थे, उसको भी जबरदस्ती उठा देते थे। उठ जाते, पानी डाल के उठा देते थे उसको। कैसे भी जाके बैठ जाता था वो, माला में मन लगे नहीं ऐसे ही बैठ जाता था। धीरे 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 उसका क्या हो गया, मन परिवर्तित हो गया, भक्त बन गया वो। बाद में उसको टेंशन आया, मेरे कारण अगर मैं पकड़ा गया तो मैं, मेरे साथीदार के रूप में भक्तों को भी जेल में जाना पड़ेगा। तो उसको बहुत दुख होने लगा, ग्लानि होने लगा। तो प्रेसिडेंट को बताया, एक्चुअल में मैं भक्त नहीं हूँ, मैं आया था इधर छुपने के लिए। लेकिन अभी मुझे क्या है, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि आप लोगों को मेरे कारण नुकसान होगा। तो बदल गया ना हृदय। तो प्रेसिडेंट भी डर गया, अरे ये तो छोड़ रहे हैं, इधर कैसे आ गया ये। तो जाता है और प्रेसिडेंट बोलता है ठीक है तुम जाओ पुलिस में जाओ, बता दो। पुलिस में जाता है, बताता है कि मैं ऐसा ऐसा इधर गया, फिर इधर मैं, तो बोले तुम क्या करते थे उधर? सुबह 3 बजे उठ जाता था, फिर क्या करते थे? फिर ठंडे पानी से स्नान करता था, फिर क्या करते थे? 2 घंटे माला करता था, फिर क्या करते थे? फिर कुकिंग करता था। फिर बोला तुमको जेल रखने से, उससे खतरनाक है, जेल से भी खतरनाक जेल से खतरनाक कार्यक्रम शेड्यूल दिख रहा है इधर मंदिर का। तुम उधर ही रहो, उधर रह के तुम्हारा परिवर्तन हो गया तो उसको जेल में डाला ही नहीं। फिर तो क्या, झूठे में आया फिर भी सच्चा हो गया वो। तो वैसे तो उद्देश्य सही होना चाहिए, बट अगर हम सही परंपरा से जुड़े हुए हैं और सही मार्गदर्शन में है और कंट्रोल में है, किसी के अनकंट्रोल नहीं है,
तो फिर धीरे धीरे हमारा जीवन भी परिवर्तित हो जाएगा। और एक उदाहरण मुझे स्मरण में आता है, ये तो सच्ची किसी संत की घटना है। वो संत हुए बाद में। तो एक वो मछली पकड़ने वाले थे, मछली पकड़ने वाले। ये स्टोरी बताया था कि मैंने पिछले पहले। मछली पकड़ने वाला था। तो मछली तालाब की सूख गई थी, तो राजा का एक तालाब था जिसमें बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां थी। अभी जीवन चलाना है, पैसा कमाना है, तो लालच के चक्कर में वो सोचा कि आज तालाब, राजा के तालाब में डाका डालता हूँ। तो दोपहर के टाइम में गया वो, डाला है दाल, जाल डाला। और जाल डाला, और वो मछली पकड़ने वाला था, तो उधर से घोड़ों का आवाज सुनाई दिया उसको। पूरा सेना आ रहा है, राजा आ रहा है, तो उसको कहा गया काम से आज फांसी की शिक्षा मिलेगी अपने को, पैसे के चक्कर में गया काम से। तो पास में कुछ तो राख वगैरह जैसा पड़ा हुआ था उधर। पहले पूरे कपड़े उतारे उसने, पूरा राख लगा लिया शरीर को, और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया उधर। तो राजा ने दूर से देखा कि कोई योगी है, ध्यान कर रहा है। भक्त है या फिर महात्मा है, बड़ा ध्यान कर रहा है। तो राजा ने अपने जूते उतारे, दूरी, घोड़ों को भी दूरी छोड़ दिया, और फिर पैदल चलते हुए आया, हाथ जोड़ने की मुद्रा में। देखा कि बड़े सिद्ध बाबा है, ध्यान कर रहे हैं। तो अपने अशर्फिया मोहरे वगैरह निकाली, सोने हीरे के जवाहरात, और पूरा गठरी उसके सामने रख दिया डोनेशन के रूप में, और चुपचाप निकल गया बिना आवाज किए। तो वो थोड़ा सा आंख खोल के देख रहा था क्या और है। सब चले गए वापस। तो देखा क्या देखे गया, तो इतना सारा खजाना देखे गए। तो उसने मंच विचार किया, वो पुण्य था उसका पूर्व जन्म का। अरे मैं डबल, नकली रोल कर रहा हूँ, डबल रोल कर रहा हूँ, तो इतना प्रॉफिट हो गया, असली करूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा। तो उसके बाद में फिर वो उसने असली, वो घर गया ही नहीं, फिर वो असली भक्ति का मार्ग स्वीकार कर लिया उसने, और बड़ा संत बना। ऐसे खाया था, उसका नाम नहीं मुझे पता। बहुत बड़े संत बने वो आगे चल के। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में असली वाला भी को वेस्ट हो जाता है। संसार में जो भी असली से बहुत ईमानदारी से ये वो सब करते रहते, बट वो छिने पुण्य वो चक्कर में घुमाते रहता है। लेकिन भक्ति जो है, इसमें उद्देश्य अगर हमने अच्छा रखा तो टाइम हमारा बच जाएगा। उद्देश्य अच्छा नहीं रखा तो ठोक पीट के ठीक करेंगे उद्देश्य हमारे को भगवान। मतलब, और अगर उद्देश्य सही नहीं है और चल रहा है प्रचार प्रसार, तो जिसको प्रचार कर रहे हैं वही गाली देगा बाद में अपने को, बोलेगा फिर तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके द्वारा भगवान अपने को ठीक कर देंगे। फिर उद्देश्य उद्देश्य को हम रिफाइन करेंगे, फाइन ट्यून करेंगे, और अच्छे से प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन जो है, उद्देश्य ठीक करें, करना ही पड़ेगा। अगर हमको क्या करना पड़ेगा, असली भगवत भक्त बनना है। तो ये मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर अध्याय समाप्त हो रहा है, और अध्याय समाप्त हो रहा है, तो इसलिए मैंने उसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। तो अभी अगला अध्याय शुरू होगा। द्रोण पुत्र को दंड दिया जाएगा, तो वो हम अगले क्लास में लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये महत्वपूर्ण आगे कहा कि जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं, तो महाजन ये न गथा पंथा। कलयुग में बहुत सारे कलयुग में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन धर्म जो है, असली धर्म वो है जो जो असली संत है, उनके कहने के अनुसार फॉलो किया जाए। काफी बार हम बहुत सारी सेवाएं करते हैं, और हमको लगता है हमने बहुत बड़ी सेवा की। लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है? जो हमारे गुरुजन है, जो हमारे अधिकारी जन है, उन्होंने जो हमको सेवा दी, वो हम सेवा करते हैं, वो पूर्ण सेवा है। और बाकी बहुत बड़ी बड़ी सेवा करें, हम ये करें वो करें, लेकिन मनमानी ढंग से करें, और जो सेवा दिया था वो किया नहीं हमने, कोई इसको पद चिन्हों पे चलना नहीं बोलते। क्योंकि वो आवश्यकता के अनुसार करते हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हमने प्रवचन सुना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे महत्वपूर्ण है, तो हमको क्या करना है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन के निकल आना है। लेकिन अधिकारी ने बोला था कुकिंग के लिए कोई नहीं है इधर, कुकिंग कौन करेगा?
नहीं, हम कुकिंग के लिए नहीं आ सकते। ऐसा नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण सेवा मतलब महाजनयन गत संता, दासानुदास, ये सबसे बड़ी सेवा है। दासों के दास बनना ये सबसे बड़ी सेवा है। फिर वो हमको जो हम सेवकों के द्वारा, भगवान के भक्तों के द्वारा जो सेवा मिलेगी, परंपरा से जो मिलेगी, वो पूर्ण सेवा है। और ये जब हम करेंगे तो फिर हम असली भक्त बनेंगे। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है क्या? तो यहाँ पे विराम देने वाले हैं हम। अगर प्रश्न होगा तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा।